टाइम ਆਪਾਂ थर्मोडायनेमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ isothermal process with ideal gas, adiabatic process with ideal gas नहीं, adiabatic नहीं सीखता। तो देखो बेटा, सो एडियाबैटिक प्रोसेस की पहचान की है कि इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये तीनों चेंज करेंगे, वर्क डन होएगा पर हीट एक्सचेंज नहीं होएगी। ठीक है, और ये जी गल नोट करनी है। आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे अकॉर्डिंगली अगर असी एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान देखिए केड़ी केड़ी क्वांटिटी एक्सचेंज हो रही है। देखो, क्योंकि डी क्यू 0 है, इसका मतलब जो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन होएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, पर कितना करेगी? जे वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होएगी, तो जे वर्क डन नेगेटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होएगी। मतलब अगर आप बिल्कुल आइडियल गैस नाल जोड़ के देखिए तो अगर गैस एक्सपैंड करेगी, क्योंकि ये गल तो दसी है कि जो भी सिस्टम ने एक्सपैंड करना इट मीनस वर्क डन बाय द सिस्टम, तो जो सिस्टम ने कंप्रेस होना वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अगर गैस एक्सपैंड करती है और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा, गैस को बाहरों कोई हीट नहीं मिली, तो की होएगा? गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर देगी। और अगर गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस होती है तो गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। नाल ही मैनू याद आ जाना चाहिए कि गैस के केस च चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला तो आ हुंदा, आपस च इक्वेशंस इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब जदों गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी तो dW पॉजिटिव, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज डिक्रीज, तो जदों du डिक्रीज करेगा तो dt भी डिक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर फॉल करेगा। तो जदों गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी कूलिंग होएगी, और इसका मतलब जे गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस हुए तो एक नेगेटिव है, पॉजिटिव, और अगर आ पॉजिटिव है तो आ भी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, गैस विल बी हीटेड अप। तो मतलब इक्वेशंस ही बोल रही हैं, बस उन्होंने आवाज बोली समझ आनी चाहिए। समझ गए ना गल भी? जिस तरह साढ़े सामने हम आप पंजाबी तो समझ लेने, इंग्लिश भी समझ लेने, हिंदी भी। हम कोई मलयालम आके बोले, कोई मैसेज दे रहा वा, बट जिन्होंने मलयालम आती उन्हें कैच कर लेना वा, जिन्होंने नहीं आती वो लिए तो उदा ही इक्वेशंस है, इक्वेशंस भी अपनी एक लैंग्वेज है, इनू समझना वा तो साफ पता लगता वा भी ये आप की दस रही है ना। सो उन्होंने समझने की कोशिश करनी।
प्रॉपर्टी हो गई। हुण इस तो अगली गल चलिए। देखो पुत्र, क्योंकि जदों भी किसी आइडियल गैस के नाल एडियाबैटिक प्रोसैस होएगा, हीट एक्सचेंज नहीं होनी, वर्क डन भी होएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होएगी, जिस करके टेम्परेचर भी चेंज करेगा, प्रेशर भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगा। ये याद रखना। हुण अगर एडियाबैटिक प्रोसैस विद एन आइडियल गैस च प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे हैं, तो फिर ये आपस दे विच इन्हां दा की रिलेशन है? जिद्दां सानूं पता आइसोथर्मल प्रोसैस विद एन आइडियल गैस च सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हुंदा, तो पर हर वक्त पीवी दा प्रोडक्ट की रहिंदा? कांस्टेंट रहिंदा। उसी तरह नाल एडियाबैटिक प्रोसैस के दौरान जिहड़ियां इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ स्टेट इन्हां नूं कहंदे आपां, वो किहड़ियां वा? तो वो है एडियाबैटिक प्रोसैस के दौरान किसी भी वक्त दा प्रेशर और उस वक्त दा वॉल्यूम है ना, उदा प्रोडक्ट नहीं कांस्टेंट, उस वॉल्यूम रेज टू पावर गामा। गामा कौन है? वेयर गामा इज, और इसकी वैल्यू जे तो तुम्हारे सामने मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा है 5/3, जे डाई एटॉमिक गैस है तो 7/5 है। हुण कुछ अच्छा, कई बार जरूरी नहीं है, हुण जिद्दां एयर है, एयर मिक्सचर है, तो एयर दी जिहड़ी गामा दी वैल्यू है वो थानू सैपरेटली दित्ती हो सकती है, न्यूमेरिकल, जो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली एक्ट करांगे। अच्छा, हुण आ जिहड़ी इक्वेशन है ये एडियाबैटिक प्रोसैस दे विच प्रेशर और वॉल्यूम दा रिलेशन है आपस च। अच्छा, हुण अगर आपां इहदे नाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने तां जिहड़ा मान लो एडियाबैटिक प्रोसैस जदों शुरू होया उदों प्रेशर सी P1, वॉल्यूम सी V1, टेम्परेचर सी T1। जदों एडियाबैटिक प्रोसैस खत्म होया तां उहदी फाइनल स्टेट B है, प्रेशर है P2, V2, T2। तां P1, V1 रेज टू पावर गामा ते P2, V2 रेज टू पावर गामा, ये हमेशा बराबर रहने हैं। इस इक्वेशन का यह मतलब है कि पूरे एडियाबैटिक प्रोसैस दे विच किसी भी वक्त का प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा ते दूसरे टाइम च प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गामा ये बराबर है। अच्छा, हुण क्वेश्चन ये आता कि मान लो मैनू कहंदा कि एडियाबैटिक प्रोसैस दे विच शुरू च प्रेशर है P1 ते वॉल्यूम है V1 ते फाइनली वॉल्यूम हो गया डबल 4 टाइम्स 8 टाइम्स, तो दसो फाइनल प्रेशर कितना हो? तो इसका मतलब इस फार्मूला तो मैं P2 कट सकता है ना। अच्छा, पर जे मान लो थोड़ा ट्विस्ट करके कहे कि इनिशियल टेम्परेचर इतना वा, फाइनल टेम्परेचर दसो, वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया एडियाबैटिक प्रोसैस दे नाल, तां इहदा मतलब मैनू V और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, ना कि प्रेशर वॉल्यूम। फिर मैं की करांगा? तो क्योंकि तुहानू कुछ दसिया आइडियल गैस जिहड़ी है ना, इहदे विच आ इक्वेशन हर वक्त एप्लीकेबल है। तो जदों मैनू वॉल्यूम टेम्परेचर की लोड़ है, प्रेशर की लोड़ ही नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन P की वैल्यू निकाल के इत्थे पुट कर सकदा। तो P बन जाना nRT/V। जदों मैं आ P इत्थे पुट करांगा तो N, क्योंकि साडा सिस्टम होना क्लोज्ड या आइसोलेटेड, तो ਉਹਦੇ ਚ नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड होने, मतलब N भी कांस्टेंट है, R है ही कांस्टेंट, सो ਇਹਦਾ मतलब आ दोनों तो कांस्टेंट सी, तो ਆਪਾਂ P ਦੀ जगह की लिख सकते हैं T/V, क्योंकि कांस्टेंट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ आ वाले कांस्टेंट ਨਾਲ मिलके एक नवा कांस्टेंट बन गया, तो ये बन गया पुत्र,
तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान टेंपरेचर वॉल्यूम का रिलेशन है। और ये गल तुहानू उस दिन भी समझाई हुई सी, लिखाई सी कि गामा जिहड़ा वा है ना, ਇਹਦੀ वैल्यू मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक लिए तुसी याद कर लेनी, क्योंकि यही दो सिलेबस है साडे। और ध्यान नाल पढ़ना स्टेटमेंट नूं। तो जे मान लो गैस के बारे नेचर डाइटॉमिक ना दसी होए, फिर वो मोनोएटॉमिक ही मनी दी है ज्यादातर केसेस है ना। बट स्टेटमेंट तो क्लियर होना हो सारा। और गामा हुंदा ग्रेटर देन हमेशा 1 ही है, एक तो वड्डा ही होना। देखो, तो इसी तरह आप हेल्प के नाल इत्थे जिद्दां प्रैशर वॉल्यूम रिलेशन है, तो आप हेल्प के नाल टेंपरेचर वॉल्यूम रिलेशन बनाता, उदा ही असी प्रैशर टेंपरेचर रिलेशन भी बना सकते हैं। कितना? तो आप इत्थे वॉल्यूम नूं किहदे नाल रिप्लेस करते ना, टेंपरेचर प्रैशर ना। कितना? V इज इक्वल टू nRT बाय जो पुट करांगे तो P ते V की जगह nR नहीं लिखने की लोड़, T ओवर P रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट। तो हुण ये बन जाना P1 माइनस गामा T गामा इज कांस्टेंट। और इनू तुसी इतना लिखना है P T दी पावर गामा बाय 1 माइनस गामा, प्रैशर नू पावर 1 करती ना आप। ठीक है, तो ये इक्वेशंस जिहड़ियां ये साडी हेल्प करनगियां एडियाबैटिक प्रोसेस ड्यूरिंग फिर हुण आ जो कि अगर मैनू कोई कहे कि एडियाबैटिक प्रोसेस विद एन आइडियल गैस हो रहा, वर्क डन कैलकुलेट करो, वर्क डन कैलकुलेट करो। तो वर्क डन कितना कैलकुलेट हो जाना पुत्र एडियाबैटिक प्रोसेस च? तो आइसोथर्मल वाला आप फार्मूला लिखा सी nRT log V2 ओवर V1 वाले। तो हुण एडियाबैटिक प्रोसेस च वर्क डन बेटा निकलना वा nR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो T1 एडियाबैटिक प्रोसेस दे विच इनिशियल टेंपरेचर है, T2 फाइनल। जदों भी किसी आइडियल गैस के नाल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा और वर्क डन निकालना, सो एक फार्मूला आ वाला ते दूसरा ऑप्शन है P1
P1 V1 माइनस P2 ये प्रेशर वॉल्यूम की टर्म है। देखो तुसी कहोगे कित्थों आ गया ना, एक्चुअली जिहड़ी इनिशियल स्टेट है उस वक्त का प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर आपस में इस फार्मूले नाल रिलेटेड है, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू NR T1, और फाइनल स्टेट का प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर आपस में रिलेटेड है P2 V2 इज इक्वल टू NR। तो NR T1 की जगह आप P1 V1 लिख सकते हैं। देखो NR को अंदर ले लो तो NR ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी मल्टीप्लाई होना, तो NR T1 की जगह सारा कुछ इक्वेशंस तो आ रहा, ठीक है। हुण अगली गल, क्योंकि तुहानू दसिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली जिहड़ा Q है वो किहदे बराबर होता है, प्लस W, और एडियाबैटिक Q की है 0, ਇਹਦਾ मतलब डेल्टा U की हो गया माइनस W। ਇਹਦਾ की मतलब जे मैनू कोई कहे एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा आइडियल गैस नाल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो, मैं की करना वर्क डन कट के ਉਹਨੂੰ माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो, वो थोड़ी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अगली गल ध्यान दियो, हुण अगर देखो हुण आइडियल गैस दे नाल एक प्रोसेस हो रहा आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा हो रहा एडियाबैटिक प्रोसेस, तीसरा हो रहा आइसोबारिक प्रोसेस, चौथा हो रहा आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक। और मान लो कि जदों भी इन्हां चारों चो कोई प्रोसेस शुरू हो रहा तो आइडियल गैस दी इनिशियल स्टेट सेम है, की है सेम है, मतलब चारों केसेस दे विच जिहड़ी इनिशियल स्टेट ए है उस वक्त प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेंपरेचर है T1। हुण बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम 0, वर्क डन 0, वर्क डन की होंदा प्रेशर इनटू चेंज इन, है ना, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो इसका मतलब तो आइसोकोरिक प्रोसेस च वर्क डन नहीं होना, तो जो वर्क डन नहीं होना तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नु याद करो, Q इज इक्वल टू जो मैं Q कहना तो W प्लस डेल्टा U, पूरा वर्क डन पूरी हीट, है ना। तो जे मैं dQ कहांगा फिर du प्लस, दोनों लगभग इको जही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं, तो साडे लिए दोनों सेम ही रहने हैं। तो यह मतलब अगर W 0 है तो इट मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस च Q ते डेल्टा U
मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस च जितनी हीट मिली उन्हें इंटरनल एनर्जी ਨੂੰ ਵਧਾ देना है ना। तो अच्छा हुण अगर मैनू कोई कहे कि आइसोकोरिक प्रोसेस च पीवी आइसोकोरिक प्रोसेस च पीवी डायग्राम बनाओ, मैं की बनाऊंगा, वॉल्यूम तो चेंज होना ही नहीं है ना। जे मैं एरो थले नूं करता तो आ इनिशियल स्टेट है, आ फाइनल हो जानी। तो ये की कह रहा प्रेशर घट गया, तो जे एरो उपर नूं आ तो आ फिर इनिशियल हो जानी, आ फाइनल हो जानी, ते प्रेशर बढ़ गया पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहना। अच्छा हम तुहानू याद होना चाहिए कि जिहड़ा पीवी डायग्राम हुंदी है ना, पीवी डायग्राम वाला जिहड़ा ग्राफ है ते वॉल्यूम एक्सिस दे विच जिहड़ा एरिया हुंदा वो वर्क डन हुंदा। हुण तुसीं नोट करो भी आ जी लाइन है, इस लाइन दे अंडर एरिया तो कोई है ही नहीं, लाइन का मतलब ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन जीरो ही है, वो सेम गल है। अच्छा आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, तो वर्क डन पी डेल्टा भी जीरो नहीं होएगा, वर्क डन होएगा है ना। और इसका मतलब इस केस दे विच Q इज इक्वल टू तीनों चीजें ही हैं, हीट भी होएगी, वर्क W भी आएगा, तो वो भी आ गया ना। और यदि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। रेक्टेंगल बन जाए। ठीक है पुत्र, हुण आओ एडियाबैटिक ते। एडियाबैटिक दे केस च Q कांस्टेंट जीरो कांस्टेंट है, तो डेल्टा U माइनस W के बराबर है, और W मीटर का फार्मूला है ना, आप ऑलरेडी देखो इन्हां दी इक्वेशन तुसी लिख सकते हैं
क्योंकि V कांस्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस च प्रेशर भी चेंज होना, टेंपरेचर भी चेंज होना, और प्रेशर और टेंपरेचर की रेशो कांस्टेंट रहनी। आइसोबारिक प्रोसेस दे विच प्रेशर कांस्टेंट है, तब वॉल्यूम ने भी चेंज करना, टेंपरेचर ने भी चेंज करना, और V/T की रेशो कांस्टेंट रहनी। जबकि एडियाबैटिक च आ कांस्टेंट है, और इस तो इलावा अदर फॉर्म्स भी आप लिखियां सी। अच्छा, हुण इहदा ग्राफ कितना दा बनेगा मतलब, क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो जो एक वधेगी दूजी घटेगी, जे वॉल्यूम वध रहा तो प्रेशर घटेगा, तो इट मीनस ये ग्राफ कुछ इदा दा आएगा। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस दे विच T कांस्टेंट है, U भी कांस्टेंट है, डेल्टा U 0 है, डेल्टा T भी 0 है, तो Q इज इक्वल टू W है, और PV कांस्टेंट है। और इहदे च भी वॉल्यूम दे इंक्रीज होने नाल प्रेशर डिक्रीज करेगा। है ना, तो ऑलमोस्ट देखो आइसोथर्मल ते एडियाबैटिक का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही है, पर फर्क है पुत्र, वो फर्क भी समझना होगा। ठीक है, हुण देखो, हुण जिहड़ी गल समझाउण लगा पुत्र, देखो जदों ना तुहाडे सामने ग्राफ बनिया होवे, ग्राफ दो वेरीएबल्स दे विच होएगा। हुण जे ना मान लो ग्राफ बनिया तुसीं XT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप की होएगी, उदा तो आप कहते वेलोसिटी पर वो कितना कटते हैं आप, टेंजेंट की स्लोप dx/dt। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे विच टेंजेंट की स्लोप dv/, तो ये केड़ा ग्राफ है, ये सारे ग्राफ केड़े हैं, वेरिएबल्स के नाम की है पुत्र, तो फिर मैं की पूछा पीवी ग्राफ, तो ਇਹਦੀ स्लोप की हो टेंजेंट की, XT ग्राफ दी टेंजेंट की स्लोप की होंगी, इत्थे x की जगह की है dp/, x एक्सिस नहीं पुत्र, एक्स एक्सिस नहीं कह रहे हैं, एक्स इधर हुंदा, टी इधर हुंदा ना, वेरिएबल प्लॉट करते हैं तो ये केड़ा, इहदी स्लोप की बनू dp/dv, टी नहीं, स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point on PV diagram। मतलब अच्छा, हुण तुहानू पता होना चाहिए, जेड़ी ना हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उसकी स्लोप हमेशा 0 होगी। इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस के ग्राफ की स्लोप dp/dv की है और वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा इनफिनिटी होंगी है, जिन्होंने नॉट डिफाइंड भी कहते हैं तुसी ना। पर जदों ना असी इस इक्वेजन की मदद नाल आइसोथर्मल प्रोसेस इस इक्वेजन की मदद नाल dp/dv कटांगे तो dp/dv जदों आपां इत्थे मैं लिख देना आइसोथर्मल वो किन्ने आएगा, वो आएगी जदों आपां इनू माइनस p/v चेक कर सकते हैं आप। देखो मतलब आप तो रिजल्ट याद रखने पर कितना आ रहा है कोई गल नहीं, आप इन्हें डिफरेंशिएट करिए तो आ साइड च दोनों वेरिएबल्स है तो इत्थे लगना p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट नु डिफरेंशिएट करो 0। हुण इथों v dp क्या आ गया माइनस p dv, तो आ dv ਇਹਦੇ नीचे ले आंदा ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ नीचे ले आंदा तो माइनस, ਇਹਦਾ मतलब dp/dv आ dp/dv ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ आइसोबारिक ਲਈ, आ dp/dv आइसोकोरिक ਲਈ ਤੇ आ dp/dv आइसोथर्मल ਲਈ है। मीनस जितना हम आइसोथर्मल ग्राफ बनया हुण अगर सपोज करो आ पॉइंट है सपोज ए, हुण मैनू कोई कहे कि ए पॉइंट ते ना स्लोप दसो, मैं की करना ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग प्रेशर ते वॉल्यूम नोट कर लेने, आ पी दी वैल्यू आ वी दी वैल्यू इत्थे पुट कर देनी तो वो स्लोप आ जानी है। अच्छा हुण इदां ही जदों आपां स्लोप कढनी है एडियाबैटिक ਲਈ तो एडियाबैटिक की स्लोप आनी है माइनस गामा पी ओवर वी, मतलब नाल इत्थे गामा की हो जाना मल्टीप्लाई हो जाना। ये रिजल्ट है, इनू डिफरेंशिएट करके आना ना आपां करना नहीं, रिजल्ट सीधा दसदा। ठीक है याद रखो तो, और इसका फायदा की है सानू वो भी तुम पता लगने लगा। देखियो हुण देखो तो जिहड़ा स्लोप है आइसोथर्मल दी वो माइनस पी ओवर वी है, जबकि एडियाबैटिक दी स्लोप गामा टाइम्स माइनस p/v है। इसका मतलब स्लोप ज्यादा केदी है, ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ माइनस p ओवर v है, ਉਹਦੀ माइनस गामा p ओवर v, मतलब गामा टाइम्स है माइनस p ओवर v। आइडिया भी ज्यादा ना, गामा ग्रेटर देन 1 है,
माइनस नेचर ऑफ स्लोप है ना, तो लिखो इथे नोट करके स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज gamma times is equal to gamma times slope of isothermal process. है ना, और गामा क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 1 है तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ज्यादा। स्लोप का मतलब हुंदा वो लाइन जिहदी चढ़ाई या ढलान तिखी है, शार्प है, ज्यादा वा, है ना। और वो गल समझाई तुहानू हुण जिद्दां आ लाइन है, इहदे मुकाबले इस लाइन की स्लोप घट, आ घट स्लोप है, ढलान घट गई, तिखी नहीं है, आ स्लोप ज्यादा वा, आ होर घट गई। तो स्लोप जिहड़ी है उन्होंने दिमाग च रखना, किहड़े किहड़े कर्व की स्लोप ज्यादा हुंदी, एडियाबैटिक दी कि आइसोथर्मल दी? स्लोप एडियाबैटिक दी ज्यादा, है ना। हुण ये गल समझ आ गई आपां क्यों, क्योंकि प्रूव हो गया, रिजल्ट भी आ गया साडा। तो इहनूं आपां आ तो हो गया नोट। हुण आ देख, जो मैं इधर लिखना ना, इसका मतलब स्लोप ऑन पीवी डायग्राम। जो मैं इधर लिखता एडियाबैटिक दी स्लोप गामा टाइम्स है अच्छा। हुण आओ, हुण आ देखियो, मान लो एक आइडियल गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम है V1 और उसकी इनिशियल स्टेट है A। ठीक है, पहली बार मैं कहना कि ये गैस नू ना आपां एक्सपैंड कराना बट आइसोथर्मली। दूजी बार इनिशियल स्टेट सेम ही रखनी है जो एडियाबैटिक सी या सॉरी आइसोथर्मल सी। दूसरी बार इसे गैस नू एक्सपैंड कराना एडियाबैटिकली। पहली बार गैस नू कितना एक्सपैंड कराया, आइसोथर्मली, दूसरी बार। हुण आपां देखिया कि जदों एक्सपेंशन होनी है वॉल्यूम ने की करना, इंक्रीज, प्रेशर ने डिक्रीज। तो इसका मतलब पहली बार दोनों केसेस वॉल्यूम की हो रहा इंक्रीज, है ना। पर ध्यान दियो, दोनों केसेस दे विच एक्सपेंशन हो रही है और दोनों केसेस का फाइनल वॉल्यूम भी सेम है, इनिशियल भी सेम है, बट दोनों केसेस का फाइनल प्रेशर सेम। तो दोनों P2 ही रखे हैं मैं, पर मैं ही क्या सी पुत्र भाई एक एक्सपेंशन केड़ी है दोनों चो, आइसोथर्मल, दूजी। तो क्या आपां मान लो आ ग्राफ 1 है, आ 2 है,
क्या ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਈਸੋਥਰਮਲ? क्यों? स्लोप ज्यादा है ना, तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ नंबर 2 ग्राफ है वो की है, तो आ एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो ਇਹਦਾ मतलब आ की हो गया फाइनल प्रेशर एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, और आ है फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल का। तो नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, नंबर 2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। हुण इत्थों देखो, अगर थानू कोई कहे भी एक आइडियल गैस है, ओदी पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाई गई, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाई गई, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, तो दसो ज्यादा वर्क डन किथे आएगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्यों? एरिया अंडर द कर्व है। दूजा वो कहे कि फाइनल वॉल्यूम दोनों केसेस च सेम है, इनिशियल भी सेम है, तब फाइनल प्रेशर केड़े केस च ज्यादा हो? आइसोथर्मल च फाइनल प्रेशर ज्यादा है ना। अच्छा, हम तीसरी एक्सपेंशन आप करवा सकते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक एक्सपेंशन है, देखो जे आइसोबारिक एक्सपेंशन भी ये आ जाए, तो आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट आ लाल वाली आइसोबारिक है। तो जे तीनों एक्सपेंशंस है, सब तो ज्यादा वर्क डन के केस च हो, सब तो घट रिजल्ट्स निकाल दिए है ना। तो नोट करो, जे आप तिना के प्रेशर की गल करिए तो फाइनल प्रेशर आइसोबारिक च ज्यादा, फिर आइसोथर्मल का प्रेशर ज्यादा है ना। क्योंकि आइसोबारिक से तो बदल नहीं प्रेशर, ठीक है। एरो भी पानी है ग्राफ च, पता लगे किधर जा रहा है। एरो वाल ध्यान रखीदा वा भी, उत्थों पता लगनी इनिशियल तो फाइनल स्टेट। तो वॉल्यूम फाइनल का ज्यादा होएगा तो एक्सपेंशन है, घट होएगा तो
ये सारी गल्लां इत्थों समझ आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा हुण जे असीं कंप्रैशन वाल आईए पुत्र ध्यान दिओ, ये एक्सपेंशन वाला केस सीगा। जे तुसीं कंप्रैशन वाल आने आ तो कंप्रेशन जो वॉल्यूम घटना, तो आ इनिशियल स्टेट है, तो V1 इनिशियल वॉल्यूम, P1 इनिशियल प्रेशर। हुण मान लो V2 फाइनल वॉल्यूम है और V2 क्योंकि लेस देन V1 है, कंप्रेशन है, तो ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ग्राफ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ हो, ये केड़ी कंप्रेशन है, ये आइसोबारिक होगी, ਇਹਦੇ ਚ कोई शक नहीं है ना, ये कंप्रेशन नहीं है। तो एक एकदम एक एकदम इन्हां दोनों जो दस सकते केड़ा एडियाबैटिक है, केड़ा ऊपर वाला है, सेकंड वाला एडियाबैटिक। इन्हां दोनों जो दसो आइसोथर्मल केड़ा ऊपरला है कि स्लोप केदी ज्यादा, ऊपर वाले की स्लोप केदी ज्यादा, ढलान, तो जेदी स्लोप ज्यादा वो केड़ा हुंदा, स्लोप केदी ज्यादा हुंदी, एडियाबैटिक दी। ਇਹਦਾ ऊपर वाला एडियाबैटिक कंप्रेशन है, नीचे वाला तो आ फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल दा, आ फाइनल प्रेशर, ਇਹਦਾ मतलब कंप्रेशन दे विच वर्क डन सब तो ज्यादा किथे होऊ, उल्ट हो गया ना, फिर कंप्रेशन च ना ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। फाइनल प्रेशर सब तो ज्यादा किहदा हो, उस तो घट, फिर उल्ट गया गेम, इतना याद रखनी है।
ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ हैं तो कोई भी प्रैक्टिकल गैस रियल गैस at low pressure and very high temperature behaves like an ideal gas. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? n number of moles, cv molar specific heat at constant volume, dt नहीं पता t, क्योंकि इधर जे du है तो इधर dt होगी ना। तो किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कटन का ये बेसिक फार्मूला है n cv t, ठीक है, ये याद रख लेना। तो अच्छा, किसी भी गैस का प्रेशर कटन का फार्मूला की है 1/3 nm c स्क्वायर बाय v। थोड़ा ध्यान रखो, n का है नंबर ऑफ मोल्स, m है गैस का मॉलिक्यूलर मास, v है उसका सी की है थे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, गैस दी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो बेसिकली की है आरएमएस वेलोसिटी जो कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं। तो देखो पुत्र, ये दिमाग च रखो कि जिन्नियां भी गैसेज है ना बड़िया कादियां हुई मॉलिक्यूल्स ने, और जिदा इस कमरे च भी एयर गैस है तो इस कमरे दे विच एयर मॉलिक्यूल सारे मोशन च है, पर हर मॉलिक्यूल की स्पीड सेम नहीं है, कोई स्लो है, कोई फास्ट है, कोई मीडियम है। ये उदा ही है जिदा एग्जामिनेशन च रिजल्ट आता वा तो कुछ बच्चे फेल है, कुछ पास है, कुछ टॉप च जाते हैं, है ना। तो उसी तरह नाल है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हुण अगर तुहाडे सामने गैस दे नाल डील करते हैं, जदों असीं गैस दे नाल, तो गैस की जिहड़ी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, आ थोड़ा ध्यान रखना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनू आपां कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ये फार्मूला। इस फार्मूला च आर की है गैस कांस्टेंट, टी की है गैस दा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, एम की है मॉलिक्यूलर मास है। तो किसी भी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी असी इस फार्मूला तो कट सकते हैं, ठीक है। और ये जिहड़ा फार्मूला है तुहानू साफ दस रहा कि मान लो तुहाडे सामने दो डिफरेंट गैसेज है, टेम्परेचर सेम है, मान लो एक H2 गैस है, एक O2 गैस है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो T चाहे दोनों का सेम है बट मॉलिक्यूलर मास दोनों का, तो C दोनों की डिफरेंट होएगी। तो जिहड़ी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये गैस के मॉलिक्यूल दी ना कट्टन का फार्मूला साडे सामने है, और ये दस रही है कि डिफरेंट गैसेस की आरएमएस वैल्यू जिहड़ी है स्पीड है वो टेम्परेचर के नाल नाल नेचर ऑफ गैस ते भी डिपेंड करती है।
पर दूजे पासे इसे फार्मूला ਨੂੰ ਅਸੀਂ इतना भी इस फार्मूला च kb की है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ते स्मॉल m की है एक मॉलिक्यूल दा मास, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स का मास होता ना, 1 मोल का मास, तो फर्क है दोनों च। अच्छा हुन एक टर्म आती है इतने बेटा आ नोट करो पहला, फिर आप ठीक है। हुन देखो एक ना RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक होती है मीन और एवरेज वेलोसिटी। फार्मूला होता है गैस ਲਈ कर रहे हैं अपन, एक होती पुत मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये बारे में मैं दस देना थानू। देखो ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਤਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ कि मान
मान लो एक क्लासरूम दे विच आपां 10 स्टूडेंट्स है ना, ठीक है। हुण लिखो इत्थे इत्थे इदा कर लो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लो, हॉरिजॉन्टली कर लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गल नूं समझाउण दा तरीका जिहड़ा हुण मान लो टेस्ट होया, पहले स्टूडेंट दे मार्क्स आए लिखो 5 30 चो, ऊपर टोटल मार्क्स लिख लो, इत्थे कल्ले कल्ले नाल नहीं लिखण दी, 5 मार्क्स आए। दूसरे स्टूडेंट दे मार्क्स आए है 7, तीसरे दे आए है 13, चौथे दे आए है 26, पंजवें दे आए है 13, छेवें दे आए है सपोज 15, सतवें दे आए है 13, अठवें दे आए है सपोज 14, ते अठवें दे आए है कितना हो गया 8 हो गया, नौवें दे 20, ते 10वें दे 13 है ना। हुण अगर मैं तुहानू कहां पुत्र एवरेज मार्क्स कड्डो, सेंटर वाला इहदा लिखिया ये गैस नहीं है, तो तुसीं इहदे मार्क्स कड्डोगे, पहला सारे मार्क्स नूं की करोगे ऐड, फिर तो तुहाडी एवरेज आएगी, वो सेंटर वाला रिजल्ट की तरह आना, वो कड्डण दा फार्मूला गैस लई है ना। अच्छा जे मैं कहां नहीं RMS वैल्यू कड्डो, रूट मीन स्क्वायर, फिर रूट मीन स्क्वायर मार्क्स, रूट मीन स्क्वायर मार्क्स, मार्क्स दे नाल स्क्वायर है, पहला मार्क्स हर एक दे मार्क्स नूं की करो स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, फिर उन्हां दा मीन निकालो, मीन मतलब सारे जिहड़े स्क्वायर कीते 10 उन्हां नूं ऐड करके 10 नाल डिवाइड कर लो, मीन आ गया, फिर रूट अंडर रूट ले लो, है ना, तो वो हो गया RMS वैल्यू। पर गैस दे लई आपां इदां आ फार्मूला नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है कि असीं कल्ले कल्ले नाल डील नहीं कर सकते ना, तो स्टैटिस्टिकल और रिजल्ट्स है। अच्छा हुण इन्हां च देखो मोस्ट प्रोबेबल की है भी सब तो ज्यादा किहड़े मार्क्स है 13 है, 26 सब तो ज्यादा मार्क्स नहीं, सब तो ज्यादा मार्क्स जिहड़े सब तो ज्यादा स्टूडेंट्स ने लए है, तो मतलब गैस हुण तुहानूं दस्सिया ना किसी भी गैस दे विच सारे मॉलिक्यूल्स मोशन च तां हुंदे है, पर अलग अलग वेलोसिटी स्पीड नाल चलदे है, पर गिवन टैंपरेचर ते एक इदां दी स्पीड हुंदी है कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स दी स्पीड ओही हुंदी, ज्यादातर दी, सारियां दी नहीं, तो उस स्पीड नूं की कहने आ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ओनू कड्ढण दा फार्मूला दसदा, और ये टिप्स ते चाहिदे आ, रिजल्ट्स है। तो इन्हां नूं जे तुहानूं कोई कहे कि इन्हां नूं असेंडिंग ऑर्डर च लिखना, सब तो पहला घट लिखनी वेलोसिटी किहड़ी है सब तो घट, फार्मूला तुहाडे सामने आ, तुहानूं पढ़ना आना चाहिए उत्तर, सब तो घट, फिर पहली बार नहीं पढ़ा, उस तो बाद एवरेज, उधर 8 देखी जाते ना, वो 3 देखी जाते हैं, वो 8 नहीं है 8 बाय पाई है, पाई की वैल्यू कितनी देखो, 8 बाय पाई करके देखो कितना नंबर आया, कैलकुलेटर करो, ऊपर 8 देख के खुश हो जाए, 8 बाय 5, 3 तो छोटा आएगा, 2.58 समथिंग, हाँ 2 तो वड्डा वा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ
क्योंकि RT बाय M ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 8 बाय पाई है तो 2 सब तो छोटा 8 बाय पाई उस तो बड़ा ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहला की लिखांगे मोस्ट प्रोबेबिलिटी लेस देन मीन समझ गए ना ये ऑर्डर लिखने आ सकते हैं ये रिजल्ट्स याद रखो तो इन्हीं गल लगी समझ आज